बच्चों, केमजन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी को पढ़ेंगे। ओके, आइए देखिए। मोलैलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका देखिए फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इट इज represented as small m. The unit of molality is mole per kg और MOLAR, मोलर, मोल पर केजी और मोलर। It does not depends upon temperature. It does not depends upon temperature because it contains mass of solvent. ठीक है, देखिए इसमें से हो गया इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप इसको इसके द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं। यही सेम चीज वहां पर ऊपर में लिखा हुआ है, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज, देखिए इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोल में हम रिप्रेजेंट करेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं MOLAR, मोलर। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, देखिए इसी में आगे हम लोग का इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है, जो आपका एनसीईआरटी बुक का 2.2 नंबर एग्जाम्पल। ओके, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, कैलकुलेट द, इसमें देखिए आप लोग एनसीईआरटी बुक में आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 में दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक है। इसी को देखिए हमको सॉल्व करना है। आपको पता है इथेनोइक एसिड का फार्मूला, ठीक? तो हम लोग देखिए सबसे पहले इसमें फार्मूला लिखेंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, देखिए ये हमारा फार्मूला है। इसी में हमको वैल्यू रखना है स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए आपको 2.5 ग्राम दिया हुआ इथेनोइक एसिड और 75 ग्राम बेंजीन। तो आपको इसमें से मेजर और माइनर पार्ट पता चल रहा है। मेजर पार्ट 75 ग्राम है जो कि क्या होगा सॉल्वेंट, और माइनर पार्ट 2.5 है जो सॉल्यूट। ओके, तो इसमें देखिए हम लोग जो वैल्यू रखेंगे 2.5 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास किसका? इथेनोइक एसिड का फार्मूला देखिए CH3COOH। इसका आप मोलर मास कैलकुलेट करिए, 12 प्लस 3 और ये हो गया 12 प्लस हो जाएगा 16, 16 प्लस 1, टोटल को आप सॉल्व करते हैं 60 ग्राम पर मोल आएगा इसका वैल्यू। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देना है आपको। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करके लिख दिए। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा? तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 बाय 1000। ये ग्राम में था, इसको क्या करना है किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 2.5 बाय 60, इसी को मल्टीप्लाई करना है, 1000 ऊपर चल जाएगा बाय 75। इसी को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा आगे।
कितना हो जाएगा 10 बाय, ठीक है, इसी को आप सॉल्व करिए तो 0.556। स्मॉल m आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसके पूरे मान को आप लिखिए 0.556 MOLAL या फिर 0.556 मोल पर केजी। ये आपका, ये आ जाता है आपका रफ, ओके, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। और एनसीईआरटी बुक्स में जितने क्वेश्चन है वो आपको पूछा करता है, ठीक है। ये 2.2 नंबर का था। 2.1 में आपका मोलरिटी का है क्वेश्चन, या मोलरिटी का क्वेश्चन 2.2 में, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। ओके, धन्यवाद।